नमस्कार, आप देख रहे हैं यमुना मिशन समाचार। कल पूरे देश भर में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और इसके लिए मथुरा में विशेष रूप से तैयारियां की गई हैं। मथुरा ही नहीं बल्कि पूरे ब्रज क्षेत्र के मंदिरों को इतने सुंदर तरीके से सजाया गया है कि आने वाले श्रद्धालु देख कर उन्हें हर्षित हो रहे हैं और पूरे जोश के साथ इस त्योहार को मनाने के लिए सभी उत्सुक हैं। आइए देखते हैं ब्रज के कुछ मंदिरों की झलकियां। द्वारिकाधीश मंदिर और इसके समीपवर्ती क्षेत्र में यमुना मिशन के द्वारा निरंतर सफाई व्यवस्था की जा रही है और आने वाले श्रद्धालुओं को गंदगी का सामना न करना पड़े, इस बात के लिए राउंड द क्लॉक सफाई व्यवस्था की जा रही है। आज रूपवास भरतपुर से आए हुए अतर सिंह जी, मोहन सिंह जी और चंद्रहंस डांगोर जी द्वारा सूर्य कुंड पर 21 वृक्षों का रोपण किया गया। कहते हैं कि गौ माता को चारा खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं का भोग लग जाता है। इसी भावना को चरितार्थ करता है यमुना मिशन का गौ सेवा उपक्रम। घाट पर राधे राधे, ध्रुव घाट पर राधे राधे, गौ घाट पर राधे राधे, तुलसी मन पर राधे राधे, यमुना पथ पर राधे राधे, सूर्य कुंड पर राधे राधे, वृंदाचल पर राधे राधे, कामधेनु वन राधे राधे, सुरभि पथ पर राधे राधे, यमुना मिशन पर राधे राधे, राधे सब वेदन का। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर रमण रेती धाम में भी दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं और रमण बिहारी के दर्शन कर स्वयं को धन्य मान रहे हैं। इस अवसर पर यमुना मिशन की निरंतर चलने वाली जल सेवा जारी है और सभी भक्तजन इसका आनंद ले रहे हैं। आइए देखते हैं एक झलक। और आइए अब दिखाते हैं आपको सूर्य कुंड की कुछ झलकियाँ, जिसे यमुना मिशन के द्वारा कुछ समय पहले ही बनाया गया और अब ये दृश्य इतना सुंदर बन चुका है कि यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। कल यहाँ पर कुछ प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं, जिसमें कबड्डी प्रतियोगिता, दौड़ प्रतियोगिता और तैराकी की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसे जूनियर और सीनियर 2 वर्गों में बांटा गया और जीतने वाले प्रतिभागियों को यमुना मिशन के संस्थापक जी द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर सभी खिलाड़ियों के मन में उत्साह था, क्योंकि इससे खेल कूद को बढ़ावा मिल रहा है। तो आज यमुना मिशन के द्वारा हमारे युवाओं और हमारे बच्चों के सपने भी साकार हो रहे हैं। आइए देखते हैं सूर्य कुंड अक्रूर घाट वृंदावन की एक झलक। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार पहले यहाँ किस प्रकार का दृश्य था और उसके बाद में धीरे धीरे वृक्षारोपण के बाद अब यहाँ कैसे सघन हरियाली होती जा रही है। पूरे देश के परम पूज्य संतों के आशीर्वाद से और यमुना मिशन के करोड़ों समर्थकों से आज यमुना मिशन की हरियाली देखते ही बनती है। आइए आज जानते हैं मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य डॉक्टर राजेंद्र दास जी के यमुना मिशन के संदर्भ में विचार। ये ब्रजभूमि की सर्वोच्च सेवा है। लता पता वृक्ष उनको स्थापित करना, अष्ट सखियों के कुंजों का दर्शन किया, ललिता कुंज, विशाखा उपवन, चित्रा उपवन, रंग देवी उपवन, सुदेवी उपवन। मन बहुत प्रसन्न हुआ। जिस समय इस कार्य का शुभारंभ किया गया था
तो उस समय भी हमने इस कार्य को देखा था। जिस क्षेत्र में आप हम सब इतने लोग यहाँ यमुना जी के तट पर खड़े हैं, इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति 5-7 मिनट खड़ा नहीं हो सकता था। इतनी दुर्गंध इस क्षेत्र में थी। आज लाखों वृक्ष, लाखों की संख्या में तुलसी का उपवन देखकर प्रसन्नता होती है। और भारत सरकार के सामने ही नहीं, पूरे विश्व के सामने यमुना मिशन ने हमारे अत्यंत प्रिय और आशीर्वाद भाजन बंसल जी ने एक ऐसा अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जिससे भारतवर्ष की सभी पवित्र नदियों के तटबंध प्रदूषण मुक्त किए जा सकते हैं, कचरे का निस्तारण हो सकता है, दूषित जल से नदियों को बचाया जा सकता है। अब हम लोग देखते हुए आए हैं, नालों को उल्टा मोड़ दिया और उन नालों के जल का उपयोग वृक्षों के सिंचन में करके, कचरे को नीचे दबा करके, ऊपर से उसमें मिट्टी डाल करके कचरा भी साफ हो गया और ब्रजभूमि का श्रृंगार भी हो गया। नदियों के तटबंधों को ईमानदारी से सुसज्जित और श्रृंगारित करने का यही तरीका है। और हमारी अपेक्षा है कि माननीय उद्योगशील, बिना परिश्रम अहर्निश राष्ट्र की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री जी को यहाँ स्वयं आना चाहिए और इस पूरे क्षेत्र के इस कार्य को देख करके और तत्काल अधिकारियों को आदेशित करना चाहिए कि इस प्रकार से भारतवर्ष की सभी नदियों का सुधार संभव है। बहुत अच्छा कार्य है, मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई। और आइए अब बता दें आपको कल के मौसम का हाल। कल के मौसम की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस। आसमान में बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह बूंदाबांदी की भी संभावना है। ये थे आज तक के कुछ मुख्य समाचार। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।